जय श्री सीताराम मित्रों, राम राम दोस्तों। वंदनीय भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु वंदनीय मातृशक्ति जनशक्ति माताओं एवं हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य जी महाराज और धर्म के मर्मज्ञ विद्वानों, जो सनातन धर्म के विशेष मर्मज्ञ हैं, तपस्वी हैं, उन सब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पुराण वाचन कर रहा हूँ। ये मेरा 8वां पुराण है, 7वां 8वां है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा कह रहा हूँ। मित्रों, जितने भी हमारे धर्म के मर्मज्ञ हैं और राजनीति में भी हैं, लगभग बहुत लोग सांसद हैं, विधायक हैं, क्षेत्रीय नेता हैं और प्रादेशिक नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। हम आप सबके से हाथ जोड़ के वंदना करते हैं कि आप देश में व्याप्त SC/ST पास्को एक्ट के खिलाफ में कुछ कहें। हमारी सरकार केंद्र में बैठी है, बड़ी धार्मिक है। आदरणीय माननीय पूजनीय मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल, उन सब से कहें कि ये ऐसे पास्को एक्ट जैसे SC/ST जैसे एक्ट हटा दें, क्योंकि इसमें निरपराध लोग, आप जब इतने बड़े देश के शासक शासन में हैं, शीर्ष पर हैं और विश्व के भी कई देशों ने आपको सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो इतना बड़ा अमानवीय ये कानून, जैसे धारा 370 कश्मीर की ख़त्म की, वैसे ही इसको भी करें, क्योंकि इसमें निरपराध लोग फंस रहे हैं और पैसे के लालच में लोग सवर्णों को फंसा रहे हैं। ललितपुर के 2 केस हमारे सामने अभी हैं। सिलावन के विष्णु तिवारी 22 साल जेल में रह के आए हैं और अभी 1 सप्ताह के अंदर ही राम राजा गोस्वामी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। वो भी ललितपुर उत्तर प्रदेश के ही हैं, ग्राम बार के। और इसी सप्ताह की घटना है, श्री गंगानगर राजस्थान का जिला है। वहाँ 13 वर्ष की कन्या के साथ 32 दरिंदों ने, नरपिशाचों ने जो कर्म किया है, वो उसने आत्मा को बहुत तकलीफ़ दी है। हमारी बेटियां सुरक्षित रहें इस देश में, क्योंकि यहाँ दुर्गा के रूप में हम अपनी भक्त बेटियों को मानते हैं, पूजते हैं, चरणामृत लेते हैं। और 2 नवदुर्गा में तो हमारे प्रधानमंत्री जी पानी ही भी नींबू का पीते हैं और कुछ नहीं पीते हैं। ऐसे बड़े भारी दुर्गा भक्त हैं, सारा दुनिया जानता है। ऐसे दरिंदों को चौराहे पर खड़े होकर उनके उसी अंजाम तक भेजा जाए जहां वो कन्या पहुंच गई है। कन्या ने दम तोड़ दिया है। भारत में ऐसा ना हो, ऐसा भयानक कानून बनाया जाए कि निरपराध कोई फंसे नहीं और अपराधी बचे नहीं। अपराध की पूरी जांच हो, अपराधी दुष्ट बचे नहीं और निरपराध व्यक्ति जेलों में फंसे नहीं, डले घुसे नहीं रहे, जेल काट रहे हैं निरपराध सैकड़ों।
और ऐसी बच्चियों के हों चाहे बच्चों के हों, ऐसे दंडों को तत्काल उनके वास्तविक जगह पर भेजा जाए और इनकी जगह केवल हमारे योगी जी के शब्दों में यमपुरी है, जहाँ यमराज का शासन होता है। आइए मित्रों, समय का उपयोग करें और इस कलिकाल में अपने आप को भगवान के चरणों में लगाएं। छोटा सा मंगलाचरण करके हम कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतारमापौत्र रमारोपित वामभागम पाणे महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ता स्मरीश्वरम्। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के जग मंगल भल काजु विचारा वेगिए नाथ न लाए वारा गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतन विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेव हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। लेते सदा सुध दीन की, लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके फल बंदन करो तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, गर्मी का समय है, बरसात ताचक आ गई है, ग्रीष्म ऋतु चली गई है। भगवान से विनय करें कि पानी बरसे, इधर बरसेगा। हर मौसम में फल लगते हैं। आम का भी जो फलों का राजा है, आम के फल सभी को खाने को मिले, बड़े सरस मीठे बड़े अच्छे। और हर पेड़ के फल लगते हैं जो खाने में आदमी को पूरी ऊर्जा प्रदान करते, चाहे जामुन का हो, चाहे आम का हो, चाहे कैथ का हो, चाहे बेल का हो, चाहे किसी का भी हो, बेर का हो। एक फल और भी महत्वपूर्ण है जिससे सब फल लगे, वो है मनुष्य का जीवन पाकर अगर राम जी की भक्ति रूपी फल आदमी के जीवन में नहीं मिला लगा तो वो सब व्यर्थ है। उन पेड़ों की तरह व्यर्थ है जिसमें फल नहीं लगते। भगवान राम जी की भक्ति का फल आदमी के जीवन में लगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि यह कलिकाल है, क्योंकि इसमें सभी धर्म लुप्त होने लगते हैं। एक भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो आपको बचा सकती है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। बहुत सारे पंथ प्रकट हो गए हैं, हजारों पंथ हैं। पहले एक था सनातन, दूसरा कोई धर्म नहीं। हालत धना वस्तुतः धर्म सनातन ही एकमात्र है। बकाया सब पंथ अभी अभी एक निश्चित समय पर निश्चित
तिथि पर बने हुए हैं। किसी की आयु 14 वर्ष है, किसी की 1600 है, किसी की 2000 है, किसी की 500 है, किसी की 100 ही वर्ष है। कुछ अभी बन रहे हैं, अभी और भी बनते रहेंगे। तो कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, भय लोग सब मोहवश। मोहवश हैं सब लोग, जाने कौन कौन सा मोह पाले हुए। कुतर्क करते हैं, लोभ से शुभ कर्म, और लोभ इतना बढ़ गया है कि शुभ कर्म इसको लोभ ने खा लिया है। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, इस कलिकाल में सभी व्यक्ति काम लोभ और क्रोध में रत रहेंगे, चाहे वो कोई सुर नर मुनि को नाही, जिन न हो है माया प्रबल, अस विचार जग माही, भजहि महामायापति। ये हालत है। कलिकाल की तो और बुरी दुर्दशा हो रही है। तो सब नर काम लोभ रत क्रोधी, पूरे व्यक्ति पूरे विश्व के, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर के हों, चाहे कहीं के हों, सब काम में लोभ में रत हैं। और क्रोध का तो कुछ पूछो ही मत। आज विश्व में कम से कम 15 जगह युद्ध चल रहा है। कहीं घोषित युद्ध चल रहा है, कहीं अघोषित युद्ध चल रहा है, तो कहीं आतंकियों के द्वारा युद्ध चल रहा है, तो कहीं वर्ण के अनुसार युद्ध चल रहा है, जातिगत धर्म युद्ध चल रहा है, कोई धार्मिक युद्ध, धार्मिक बहाना लेके युद्ध लड़ रहे हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देप विप्र सुर संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। गुण मंदिर, आहा, गुणवान सुंदर पतियों को त्याग करके औरतें नारियां भजहि नार पर परस अभागी, और इधर उधर मुंह मारने लगी हैं। लोग भी मुंह मारने लगे हैं, इधर उधर मल भक्षण कर रहे हैं। गोसाई जी तो कह गए हैं, सत वचन अरुहर भजन, परतीय मात समान, इतने पे हरि नाम मिले तुलसीदास जवान। गोसाई जी कहते हैं, सदैव सत्य बोलना, कभी झूठ मत बोलना, पाखंड मत करना। ये पाखंडियों से भर गया ये धरती मित्रों। इतने बड़े पाखंडी हो गए हैं जो देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे कालनेमी जैसे महात्मा हो, लेकिन हृदय से राक्षस हैं। और इनकी कुगत होती है हनुमान जी जैसे कालनेमी की थी। तो ये कालनेमी भर गए हैं। और इसी तरह से नारियां भी हैं। तो गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, जाहि भजहि नार पुर परस अभागी। और ऐसी अभागी औरतें पर पुरुषों को से ब्रह्म ज्ञान बिन नर नारी नर कहीं न दूसर बात। और जहाँ देखो वहाँ केवल ब्रह्म ज्ञान की बातें होती हैं। ओहो क्या बात है, केवल ब्रह्म ज्ञान की। जहाँ देखो वहाँ आह, यहाँ भी चर्चा, वहाँ भी चर्चा, कहीं बैठने जाओ तो केवल ब्रह्म ज्ञान की चर्चा। ऐसे काल नेमी बैठे हैं डगडग पर, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसर बात। सब तिलक लगा के बाबा बन गए, वृंदावन में जा पहुँचे। और ठीक है, क्या कहें मुझसे। कौड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरुघात। एक कौड़ी, एक एक पैसे से गुरुओं की घात कर देते हैं, ये स्थिति है। तो चलिए इनसे बचने के लिए हम श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं। भगवान करे इस कलिकाल में आप सबका कल्याण हो इससे। तो मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ये हमारे 18 पुराणों में ऐसे है जैसे मुकुट हो। शक्ति प्रधानता होती है, शक्ति की प्रधानता होती है। शक्ति के बगैर सब सौ हैं। आइए, तो हम द्वीपों का वर्णन कर रहे हैं। पहले वर्षों का वर्णन किया, कल मैंने भारतवर्ष का भी किया था। आज शाल्मली द्वीप का वर्णन करते हैं। कल मैंने प्लक्ष
द्वीप का कहा था, आज शाल्मली द्वीप का वर्णन करते हैं। नारायण कहते हैं नारद जी से, प्लक्ष द्वीप से दूने विस्तार वाला शाल्मली द्वीप है। प्लक्ष द्वीप वो है जहाँ पाकड़ का पेड़ रहे। प्लक्ष पाकड़ के पेड़ को कहते हैं। हमारे गांव में आज भी कई पाकड़ के वृक्ष हैं, जहाँ जिसको अथाई बोलते हैं, जहाँ सब लोग बैठते हैं उसके नीचे। आहा, क्या बात है। शहर में पाकड़ का वृक्ष तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जगह ही नहीं बची है मल्टी स्टोरी वगैरह में। अब आग लग रही है मल्टी स्टोरी में, आज नोएडा में लग गई है कहीं आग। तो शाल्मली द्वीप का वर्णन है। तो प्लक्ष द्वीप से दूने विस्तार वाला शाल्मली द्वीप है, जो अपने ही विस्तार वाले सुरेद समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर प्लक्ष द्वीप पाकड़ के वृक्ष के समान विस्तार वाला शाल्मली कहते हैं सेमर को। सेमर की जो जड़ होती है मित्रों, ये बहुत बलवान होती है। सेमर की जड़ की छाल को चूर्ण बना करके दूध के साथ एक चम्मच पिया जाए तो ये शतायु प्रदान करती है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, स्वतः की, पुराण की बात नहीं है। ये हमारी भैषज रत्नावली जो एक विशाल ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें लिखा है बाजीकरण प्रकरण में, जिसमें बहुत वीर्यवान हो जाते हैं वो सेमल। उसमें एक छोटे रुई के फलों में रुई निकलती है, कांटे होते हैं। उसको आजकल डबल बेड के बनाने में ठेकेदारों ने, लकड़ी के ठेकेदारों ने पूरे जंगलों में से विशालकाय वृक्षों का सफाया कर दिया है। आज इसीलिए ये अनावृष्टि हो रही है, जंगल साफ कर दिए। तो शाल्मली यानी सेमर का वृक्ष है। यह शाल्मली द्वीप पक्षियों के स्वामी गरुड़ का निवास है। गरुड़ जी शाल्मली द्वीप में ही रहते हैं। इसके शासक प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु इस द्वीप के शासक हैं। उन्होंने पृथ्वी को विभक्त कर अपने पुत्रों को प्रदान किया था। उन वर्णों के नाम सुरोचन, सोमनस, रमण, देववर्षक, परिभद्र, अप्याय और विज्ञान हैं। सुरोचन, सोमनस, रमण, देवर्षक, परिभद्र, आप्याय और विज्ञान। 1 2 3। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियां कही गई हैं। इसमें एक सरस, सतसंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्प वर्ष, सहस्त्रश्रुति नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। इन वर्षों में श्रुतिधर, बीरीधर, वसुंधर और इसुंधर नाम के 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जो चंद्रमा की उपासना कर पितरों को प्रसन्न कर सोम को प्रसन्न करते हैं। अब इसके बाद आता है कुशद्वीप। शाल्मली द्वीप के बाद कुशद्वीप आता है। यह सुरुद की अपेक्षा कुशद्वीप बताया गया है दूने विस्तार वाला। शाल्मली द्वीप से दूने विस्तार का है, जो अपने ही समान विस्तार वाले धृतोद नाम के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कुशों का एक महान पुंज प्रकाशित होता रहता है। इसके अधिपति प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेना हैं, जिन्होंने द्वीप को अपने 7 पुत्रों के लिए 7 भागों में विभाजित करके उन्हें अधिपति बनाया। उनका नाम वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभि, गुप्त, सतव्रत और विविक्त और नामदेव थे। चक्र अस्थता चतुश्रृंगा कपिलस्त्र चित्रकूट का देवानी कष्टोधर्मा द्रविण सप्त पर्वता रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रबिंदा, तथैविचय श्रुतबिंदा, देवगर्वा, घृतच्योन्मन्दमालिकेयत् पयोभिः कुशद्वीपवासिना सर्व एव ते कुशलाः कोविदश्चैवाप्याभियुक्त अस्थतैव च कुलकश्चेति संज्ञाभिशरणेव चतुर्वर्णः प्रकीर्तितः जातवेद स्वरूपं तम देवं कर्मज कौशले यजन्ते देववर्यावाः सर्वे सर्वविदो जनाः। उनके वर्षों के नाम सीमा निर्धारित करने वाले 7 ही श्रेष्ठ पर्वत भी कहे गए हैं और 7 ही नदियां भी हैं। उनके नाम सुनिए। चक्र, चतुश्रंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा, द्रविड़। ये 7 तो पर्वत हैं।
रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंदमालिका ये नदियां हैं। ये सब कोविद, अभियुक्त, कुलक, कुशल, कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक इन नाम से 4 वर्ण वाले यहाँ के निवासी हैं। श्रेष्ठ देवताओं के सदृश तेजस्वी सर्वज्ञ वहाँ के लोग सभी अपने यज्ञ और कुशल कर्मों द्वारा अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं, अग्नि रूप में। इन द्वीपों में निवास करने वाले सभी पुरुष अग्निदेव की स्तुति करते हैं। अग्नि के उपासक पारसी लोग रहते हैं, हो सकता है पारसी हो, आधुनिक नाम पड़ा हो कि अग्नि के उपासक पारसी विशेष रूप से रहते हैं। वैसे तो अग्नि की उपासना हम सभी कहते हैं। अग्नि पुराण हमारे पुराणों में एक बड़ा महत्वपूर्ण पुराण, हम कहेंगे अग्नि पुराण को पूरा कहेंगे, उसमें शासन की व्यवस्था कैसी हुई ये सब वर्णन है और संग में आयुर्वेद का बड़ा विशद वर्णन है। अब आगे क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीपों का वर्णन सुनिए। नारायण कहने लगे, नारद, कुछ द्वीप के चारों ओर घृत के समुद्र का आवरण है, उसके बाहर उससे दूने परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है जो अपने ही समान वाले क्षीर समुद्र से घिरा है। इसमें क्रौंच नामक पर्वत विद्यमान है, इसी के कारण इसका नाम क्रौंच पर्वत है। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय की शक्ति के आघात से इसका कटी प्रदेश कट गया था क्रौंच पर्वत, किंतु क्षीर सागर से सिंचित और वरुण देव से रक्षित होकर यह पुनः स्थिर हो गया। इस द्वीप के शासक प्रिय व्रत के पुत्र घृत पृष्ठ से उन्होंने भी इस द्वीप के साथ भाग करके पुत्रों को दे दिया। आन, मधुरे, मेघश्रेष्ठ, सुधामक, भ्राजिष्ठ, लोहतारण, वनस्पति इस द्वीप के साथ ये पर्वत हैं। शुक्ल, वर्धमान, भाजनन, उपहर्षण, नंदु, नंदन, सर्वतो भद्र नाम के थे। इस द्वीप में अभया, अमृतौगा, आर्यका, तीर्थवती, व्रत स्वरूपवती, शुक्ला, पवित्र, वतिका ये 7 नदियां हैं। यहाँ पर पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक 4 वर्णों के पुरुष रहते हैं। ये सभी जल के देवता वरुण देव की उपासना करते हैं। यहाँ वरुण देव की उपासना की जाती है। वरुण देव की उपासना ज़्यादातर हमारे सिंधी समाज करती है, हो सकता है ये उन्हीं के वंशज हैं। वरुण के पुत्र हमारे सिंधी समाज के जो लोग हैं, ये वरुण के पुत्र की पूजा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। अभी थोड़ा विस्मरण हो गया। झूलेलाल, झूलेलाल को वरुण का पुत्र ही कहा जाता है। इन झूलेलाल को सभी सिंधी समाज मानती है, तो शायद हमारे ऐसा सोच है कि ये ही हो कालांतर में, क्योंकि हजारों करोड़ों वर्ष में क्षेत्र की वजह से सिंध में रहने के कारण एक बड़ा भारी क्षेत्र है पश्चिम की तरफ जो आजकल पाकिस्तान में है, लेकिन इनकी उपासना वहाँ भी है और यहाँ भी वरुण के पुत्र झूलेलाल के रूप में की जाती है। अब शाक द्वीप का वर्णन आता है। ये नारद, क्षीर समुद्र के आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन वाला विस्तार का शाक द्वीप फैला है। यह अपने ही परिमाण वाले समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में शाक नाम का एक विशाल वृक्ष है, इसी के नाम से इस द्वीप का शाक द्वीप है। प्रियव्रत मेधा तिथि, वाह क्या बात है। मेधा तिथि एक बहुत ये प्रसिद्ध चर्चित नाम है हमारे पुराण में। मेधा तिथि इसके अधिपति। इस द्वीप को भी 7 भाग किया गया है। पुत्रों के नाम हैं इनके प्रोजब, मनोजब, फलमान, धूम्रानी, चित्ररेप, बहुरूप और विश्वधरक। मर्यादा गिरिया सप्त नद्या सप्तैव कृतीर्तितः। मर्यादा गिरिया सप्त नद्या सप्तैव कीर्तितः। ईशान पुरुषरंगो अथ बलभद्रा सत्केसरः। इसकी मर्यादा, इसकी सीमा निश्चित करने वाले 7 प्रसिद्ध पर्वत हैं, 7 नदियां हैं। ईशान, उरुश्रंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्र स्रोत, देवपाल और महासन, ये 7 पर्वत वहाँ विद्यमान कहे गए हैं। इसी तरह नदियां हैं अनघा, आयुर्दा, उभयस पृष्टि, अपराजिता, पंच नदी, सहस्त्रसुति, निजधृति,
ये 7 परम पवित्र नदियां बताई गई हैं। यहाँ पर सत्यव्रत, क्रतुव्रत, दानव्रत और अनुव्रत इन 4 वर्णों के पुरुष रहते हैं। श्री हरि की उपासना करते हैं। संपूर्ण जगत जिनके अधीन है वे साक्षात भगवान वायु जो अंतर्यामी कहे जाते हैं हमारी रक्षा करें। यहाँ वायुदेव की पूजा होती है। पुष्कर द्वीप, हे नारद, दधि मंडोद समुद्र में आगे पुष्कर नाम का द्वीप है जो सात द्वीपों से दूने विस्तार का है। यह अपने समान विस्तार वाले स्वादिष्ट जल से समुद्र द्वारा चारों ओर से घिरा है। अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान जल के समुद्र द्वारा चारों ओर से घिरा है। अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान पंखुड़ियों वाला तथा लाखों स्वर्णमय पत्रों वाला पुष्कर, पुष्कर कमल को कहते हैं, इस संस्कृत नाम। इस द्वीप में विराजमान है लाखों स्वर्णमय पत्रों वाला एक विशाल काय कमल पुष्कर जिसको कहते हैं, इस द्वीप में विराजमान है। समस्त लोकों की रचना करने की कामना से लोक गुरु श्री हरि ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के आसन के रूप में इसकी रचना की थी। इस कमल पर ब्रह्मा जी विराजते हैं जिनसे हर कल्प के बाद फिर सृष्टि की रचना होती है, जिसकी रचना भगवान श्री हरि ने की थी। उस द्वीप में उसके पूर्वी और पश्चिम वर्षों की सीमा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नामक एक पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा व इतना ही विस्तृत है। इसकी चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के चारों पुर हैं। इनके ऊपर होकर सूर्य निकलते हैं और वे संवत्सरात्मक चक्र के रूप में देवताओं के दिन उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से घूमते हैं। उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र बीतिहोत्र ने उसे 2 वर्षों में बांटकर रमण और घातकी नाम के पुत्रों को उनका अधिपति बनाकर भगवान श्री की भक्ति में लीन हो गए। वाह! अब आता है लोकालोक पर्वत। हे नारद, इसके आगे लोकालोक पर्वत है जो प्रकाशित और अप्रकाशित 2 प्रकार के लोकों को विभाग करने के लिए मध्य में स्थित है। हे देवर से मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु पर्वत तक जितना अंतर है उतनी भूमि सुवर्णमयी तथा दर्पण के समान स्वच्छ है। हे नारद, वह भूमि देवताओं के अतिरिक्त सभी प्राणी समुदाय से रहित है, वो देव भूमि है। इस पर्वत को लोकालोक पर्वत कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित 2 भागों के मध्य में स्थित है। भगवान ने त्रिलोकी की सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है। सूर्य आदि लेकर ध्रुव पर्यंत सभी ग्रहों की किरणें उसके अधीन होने के कारण उसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करती हैं और दूसरी ओर के लोक प्रकाशित नहीं होते। यह अति विशाल पर्वत राज जितना ऊंचा है उतना ही विस्तृत भी है। लोकों का विस्तार इतना ही है। गणित शास्त्र के विद्वानों ने स्थिति, मान और लक्षण के अनुसार संपूर्ण भूगोल का परिमाण 50 करोड़ योजन निश्चित किया है। गणित शास्त्र के विद्वानों ने स्थिति, मान, लक्षण के अनुसार संपूर्ण भोगों का परिमाण 50 करोड़ योजन निश्चित किया है। मुने, इस भूगोल का चौथाई भाग 12.5 करोड़ योजन केवल यह लोकालोक पर्वत ही है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन 4 दिग्गजों को नियुक्त किया है उनका नाम सुनो। ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। इन दिग्गजों को समस्त लोकों की स्थिति का कारण कहा गया है। श्रीहरि उन दिग्गजों और लोकपालों का विविध शक्तियों के विकास और उनमें विशुद्ध गुण तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने के उद्देश्य से 8 सिद्धियां और पार्षदों सहित सदा उस लोकालोक पर्वत पर भगवान विराजमान रहते हैं। वाह! संपूर्ण लोकों के कल्याणार्थ अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर माया रचित इस जगत की रक्षा के लिए सनातन भगवान लीलामय रूप से वहां कई कल्प पर्यंत प्रतिष्ठित रहते हैं। यो अंतर विस्तार एतेन ह्यलोक परिमाणकम व्याख्यातम यदर बहिर्लोका लोकाचल इति ऋणात् तथा परस्ताद्योगेश्वरगतिं शुद्धां वदन्ति अंडमद्य गता सूर्योऽध्यावा भूमर्योर्यदन्तरं सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्याः स्युः 25 मृते अंड एव एतस्मिन् जातो मार्तंड शब्दभाक्
हिरण्यगर्भ इति यदि व्यधिरण्ड्यान समुद्भवा लोकालोक पर्वत के अंतर्वर्ती भाग का जो विस्तार कहा गया है, इसी से उसके दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परिणाम की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि उसके आगे योगेश्वरों का ही विशुद्ध गति संभव है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य योगेश्वरों की ही विशुद्ध, वहीं सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच सभी और 25 करोड़ योजन की दूरी है। इस मृत ब्रह्मांड में सूर्य के विराजमान रहने के कारण इसका नाम मारतंड पड़ गया, और हिरण्यमय ब्रह्मांड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक और पाताल, इन सभी का विभाजन सूर्य के द्वारा ही मित्रों किया जाता है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, रेंगने वाले जीव जंतु, वृक्ष, अन्य सभी प्रकार के जीवों की आत्मा ये सूर्य देव ही हैं। इनको सूर्य नारायण भी कहते हैं। सभी की आत्मा सूर्य देव हैं, सूर्य नारायण। हे नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार कहा गया है। जानकार लोग स्वर्ग का भी इसी के द्वारा विस्तार बतलाते हैं। जैसे चना, मटर आदि के देवदलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का अनुमान कर लिया जाता है, ऐसा ही द्विलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में अंतरिक्ष स्थित है। अंतरिक्ष दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य में स्थित होकर तपने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य चमकते हुए अपनी ऊष्मा से तीनों लोकों को प्रतप्त करते रहते हैं। उत्तरायण होने पर सूर्य मंद गति से चलने लगते हैं। उत्तरायण आता है जैसे ही सूर्य मंद गति से चलने लगते हैं, जब दिन में वृद्धि होने लगती है। दक्षिणायन की स्थिति प्राप्त करके वे तीव्र गति धारण कर लेते हैं, तब दिन छोटा होने लगता है। विषुवत नाम स्थान पर पहुंचने पर सूर्य की गति में समानता आ जाती है। जब वेदस्वरूप भगवान सूर्य मेघ और तुला राशि पर संचरण करते हैं, तब दिन और रात समान होने लगते हैं। जब सूर्य तुला राशि और मेष राशि में संचरण करते हैं, अब समान दिन रात होते हैं। दिन भी उतना ही होता है और रात भी उतनी ही होती है। जब सूर्य वृष आदि 5 राशियों पर होते तब दिन बढ़ते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसी प्रकार जब वृश्चिक राशि आदि 5 राशियों पर गति करते हैं, तब दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बढ़ने लगती हैं। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल मैं सूर्य की गति का वर्णन करूँगा। आप लोग सुनिए, ये सब सभी को जानना चाहिए, सबको इन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। ये भूगोल पुराणों का एक विषय है जो अभी इसमें 8वें स्कंद में चल रहा है। कल हम सूर्य की गति का वर्णन करेंगे, और ये गति भगवान सूर्य चूँकि आत्माएं हम पूरे जीव जगत की, ब्रह्मांड की, तो कल इसको आप जरूर सुनिए। विशेष अध्याय है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धर्म का विस्तार हो, धर्म की जय हो, और इन अधर्मियों का, अधर्म का अब तो कहेंगे कि नाश होना जरूरी है। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।